हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो भाई मैं आज आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी प्लस बॉस एंड चॉच। बॉस क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चॉच क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। अब मेजर प्रॉब्लम आता है लिक्विडिटी प्लस ट्रेंड लाइन। ये क्या चीज़ है? ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आधा समझ लो, आपके 70% काम हो गया है। ये कैसे करना है, इसको प्लान कैसे करना है? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है? हमेशा याद रखना, जब भी प्राइस अपर लेवल्स के लिए चलता है, ठीक है, जब भी प्राइस अपर लेवल के लिए चलता है तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। भाई यहाँ पे बन रहा है बॉस। ठीक है, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो लोग यहाँ से बाय मार रहे हैं हर एक डिप पे, उनकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपल स्टॉप लॉस। जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पड़े हैं, जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पड़े हैं, जिनके यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई आपके पास ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी प्लस बॉस एंड चौंच मिल जाए तो आपका 70 से 80% काम पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमेशा याद रखना, एक लोएस्ट पॉइंट होता है एक, जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और इक्वल लेंथ के अंदर ऐसे 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 होता है। ठीक है। पैर मिनिमम 3 टच मिलता है तो वो मैं यूज़ करता हूँ। उससे पहले 2 टच होते हैं तो मैं उसको इतना नहीं लेता हूँ। मेरे लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग वैलिड नहीं होता है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, दो जो 3 टच होते हैं ना, इन तीनों टच को मार्क कर देना है ऐसे। ठीक है, टच करके छोड़ देने का है। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम आती है कि मेरे भाई लिक्विडिटी कौन सी है? लिक्विडिटी आपको मैंने समझा दिया कि भाई ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन हमने बना ली इसको। ठीक है। अब इस पे ट्रेड 100% वाली कौन सी होती है, जिसको ए प्लस के नाम से जाना जाता है? इस ट्रेंड लाइन को आगे ले जाओ। ठीक है। अब इन फ्यूचर वापस से प्राइस ना क्या करेगा, ऐसे एक स्विंग बनाएगा। ठीक है। अब जैसे ये स्विंग बनाएगा तो वापस रिटेस्ट के ऊपर हमें कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है। अब मैं बताता हूँ कैसे लेनी। यहाँ तक तो था आपका बॉस, यहाँ तक था आपका बॉस। अब जैसे बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर हायर हाइज बना रहा है, और जैसे ही ये लो टूटेगा तो यहाँ पे क्या होएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट को ऐसे नहीं कि तुरंत लो टूटा तो भाई तुरंत के तुरंत सेल मारो, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आपको उसको तोड़ने के बाद कैंडल देखनी पड़ेगी, कौन सी कैंडल बनी है, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, क्या वो सपोर्ट से सपोर्ट लेके आ रहा है क्या? पहली चीज ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपका ब्रेकडाउन हो गया, क्या उसने सपोर्ट ले लिया? यहाँ से नहीं लिया तो मान के चलना ये वापस से सपोर्ट के पास आएगा। अभी एग्जांपल समझाऊंगा भाई, आप समझ जाओगे सभी लोग, टेंशन मत लो। अब इसको और एक क्लियर तरीके से बताता हूँ। सपोज कीजिएगा ऐसे एक बार मिनिमम 2-3 टच है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिएगा प्राइस गया, एक लो पॉइंट बनाया, वापस गया, एक लो पॉइंट बनाता है, वापस जाता है, एक लो पॉइंट। मैंने आपको बोला कितना टच चाहिए, 3 टच चाहिए, तो 3 टच मुझे मिल गया। फिर ऊपर जाने दो इसको, फिर वापस से एक, सपोज कीजिएगा 1 टच ऐसे होता है, फिर ऊपर चला जाता है। 4 टच मिलता है, 5 टच मिलता है, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। जितनी ही ज़्यादा बायर्स गए हुए हैं उतनी ही तेज़ी से वो निकलेंगे भी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल है। जैसे जितने टच हो गए हैं, अब आपके लिए रिसेंट स्विंग कौन सा है? रिसेंट स्विंग कौन सा है? ये वाला है। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा कि ये स्विंग टूटे, या तो मैं इसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड लूँ। ठीक है। अब इसको आगे एक्सटेंड कर देना है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, एक सेकंड है ना, इस ट्रेंड लाइन को आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। अब आपके लिए मेजर स्विंग कौन से हैं? ये वाले हैं। ठीक है। अब जैसे स्विंग टूटा, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा आपके लिए? ये वाला है। उसके नीचे कौन सा है? ये वाला है। जो रिसेंट के अंदर आएगा ना, वही सपोर्ट आपके लिए अच्छा काम करेगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। यदि प्राइस सपोज कीजिएगा नीचे ब्रेकडाउन करती है और ये सपोर्ट नहीं लेती, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। यस, देयर इज ए क्लियर रेंज जो हमको रिटेस्ट करके ना वह प्राइस वापस नीचे ले जाती है, और आपका ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होता है तो और भी बढ़िया है। तो आपको रेंज मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से होती है। ये रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी, या फिर ये रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी। या बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीवियस सपोर्ट नहीं ले रहा हो। सपोज कीजिएगा प्राइस आके डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर रिटेस्ट करने जा रहे हो, तो आपके लिए काम खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे केसेस में, अवॉइड करनी होती है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है।
आपको ऐसे केसेस में अवॉइड करनी होती है। और मेजर मान लो आपका ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट ब्रीच करके ऊपर चला जाता है, तो जो ट्रेंड लाइन होती है ना एग्जैक्ट, वहीं से रीटेस्ट पे एंट्री बनानी होती है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट तक होती है। 80% क्वांटिटी आपको सपोर्ट पे बुक कर लेनी है या इस स्विंग पे बुक कर लेनी है, रेस्ट आपको होल्ड करना है पूरा क्वांटिटी के साथ, मतलब जो रेस्ट क्वांटिटी आपकी 20% उसके साथ आपको होल्ड करना है। क्यों? ये जो लिक्विडिटीज गई थी ना, अभी मैंने आप पे क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौच। इसका मतलब ये, अब सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं सेल साइड का भी बताता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, वेट कीजिएगा। सपोज कीजिएगा सेल साइड के लिए है, अब आपका प्राइस बार बार क्या कह रहा है, वो तो सेल साइड का था, अभी ये आपको बाय साइड के लिए, अब आपका प्राइस बार बार ऐसा टच हो रहा है। ठीक है, बार बार ऐसा टच हो रहा है ना। अब बार बार ऐसे टच हो रहा है ऐसे। अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, प्राइस वापस रिटेस्ट करता है, तो हम ऐसे प्लान करते हैं। अब ये क्यों हमको यहाँ पे क्यों प्लान करना, आपका सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया क्या प्राइस ने? नहीं लिया। आपका मेन रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। रेस्ट हमको पहला टारगेट यहाँ पे हमको अच्छी खासी क्वांटिटी 50% या 60% 70%, आपका जो भी रिस्क फ्री क्राइटेरिया आपको वो बुक कर लेना है। ठीक है, रेस्ट आपको इन लिक्विडिटीज़ के लिए होल्ड करना है। अब आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कैसे करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं गोल्ड में ही। ठीक है, अब मैं एक क्लियर कट आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमारे पास गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है। गोल्ड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन टच करो। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमको क्या चाहिए, बैर मिनिमम 3 टच चाहिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 3 टच की बात करी। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे प्लान कैसे करना होता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ बस। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी समझाऊंगा अभी। ठीक है, बने रहिए। लेट्स गो, यहाँ पे टच देखना आप कितने, क्या मैं इसको 1 टच कंसिडर कर सकता हूँ? डेफिनेटली 1 टच। क्या मैं इसको 2 टच कंसिडर कर सकता हूँ? डेफिनेटली 2 टच। क्या मैं इसको 3 टच कंसिडर कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? हमेशा याद रखना, जो भी टच होगा भाई, जो भी टच होगा ना, जस्ट अ सेकंड, जो भी टच होगा वो टच करने के बाद रिएक्शन आ रहा है तो उसको हम टच कंसिडर करेंगे। याद रखना एक चीज, ठीक है, उसको हम टच कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे 3 टच हो गया है। ठीक है, देखो 3 टच का मतलब क्या है, मैंने बताया रिएक्शन आ रहा है क्या। अब इसको आप थोड़ा सा और जूम आउट करोगे तो इस पे टच पे रिएक्शन देखो कितना आया है। ठीक है, रिजेक्शन देखो 360 पिप्स, मोर देन इनफ है। रिजेक्शन स्ट्रांग रिजेक्शन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 टच मेरे को मिल गए। मैंने आपको क्या बोला, लिक्विडिटी फाइंड करनी है, उसके बाद हमको ट्रेड करना है। अब मेरे लिए वेयर इज द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है जहाँ पे मेजर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया, टॉप एक जाके देखना, पहले एक वीडियो बना के रखा है, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। डबल टॉप की लिक्विडिटी होती है, फिर एक स्विंग्स की लिक्विडिटी होती है। ये सब लिक्विडिटी है मेरे दोस्त, आपके लिए सब चीज़ें लिक्विडिटी का काम करेगी। अब इस लैग के अंदर कहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी थी, ये थी। अब मेरे लिए प्राइस कहाँ से आ रहा है? ठीक है, मेरे लिए प्राइस कहाँ से आ रहा है, ऐसे स्विंग्स बनाता हुआ आ रहा है। रिसेंट स्विंग कौन सा है मेरे लिए, ये वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको एक क्लियर कट दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसका वेट करूँगा पता है? अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा इस वाले स्विंग का ब्रेक करने का। अब जैसे ये स्विंग ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हमको क्या वेट करना है, रिसेंटली वापस ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करती है यहाँ पे, हमको यहाँ से एक पोजीशन बनानी होती है जो कि ग्रीन कैंडल पे बनानी होती है। जस्ट इसके नीचे बिलो स्टॉप लॉस बनाना होता है। हमारे टारगेट फर्स्ट होते हैं जो कि मेजर लिक्विडिटी होती है जो लेके आ रहा होता है प्राइस, उसका फर्स्ट टारगेट होता है। रेस्ट सेकंड टारगेट्स अपर सेकंड लिक्विडिटी होती है। फर्स्ट टारगेट मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आने के बाद तो बहुत कुछ बुक कर लेना है, 70-80% बुक कर लेना है। रेस्ट आप छोड़ दो, उसको होल्ड करके छोड़ दो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के देखो, प्राइस कभी नीचे आया ही नहीं। अब ये तो हो गई बात चलने की। अब चलने से पहले एक बात और बताता हूँ आपको, क्या मैं इसको एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले लेता हूँ? क्यों ले लेता हूँ? मैंने आपको बोला 3 टच चाहिए बैर मिनिमम, ये एट करंट प्राइस लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। ठीक है,
डेट है आज की 4 नवंबर है, जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ दोपहर के 3 बजे के आसपास। ठीक है, एक टच, दो टच, तीन टच। अब देखो, ये माइनर माइनर टच है, इसको आप 3 से 4 टच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई है, आपको बैर मिनिमम 3 टच चाहिए, आपका काम बन जाएगा। अब एक ट्रेंड लाइन हमारे पास फोकस करती हुई ऊपर से आ रही है, जो कि कुछ इस तरीके से आ रही है। मैंने आपको बताया 3 टच चाहिए मेरे को बैर मिनिमम, एक टच, दो टच, तीन टच, 4 टच। यहाँ पे आप इसको विक्स टू विक भी करोगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अब जिस भी साइड ये ट्रेंड लाइन ना ब्रेकआउट करेगी, हमको उधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का मतलब है अपर लेवल्स के लिए ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का मतलब है नीचे लेवल्स के लिए। अब हमको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि जस्ट इसके अबाव कौन सा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, कल को ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस, हमको वेट करना होगा उस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद हम रिटेस्ट पे एंट्री लें। ये ध्यान रखना बस। ट्रेंड लाइन का एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे लिए मेजर सपोर्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब इसके नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। सपोज कीजिएगा प्राइस आके नीचे ऐसे कैंडल क्लोज करती है, रेस्ट कैंडल जो नेक्स्ट बनाती है, जैसे लो टूटती है या फिर रिटेस्ट पे, जो भी क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे, तो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट ब्रीच होने के बाद सेकंड सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास ट्रेंड लाइन के लिए ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट 400 पिप्स की रेंज है, इजीली कवर कर सकते हैं हम। ठीक है, और बाकी पेयर्स में देखते हैं कहाँ पे, और एग्जांपल्स देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, हमको यहाँ पे करना है कैसे, आइए दिखाते हैं। और ट्रेड्स जो कि कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे देखो, एक क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बैर मिनिमम एक, जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा मज़ा 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 ही मज़ा। देखो, मैंने आपको बोला 3 टच, एक टच, दो टच, तीन टच मिल रहे हैं, सुनना है, चलो इसको हम दो ही टच ले लेते हैं। सपोज करो एक टच, दो टच, रिएक्शन देखो। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद आपको परफेक्ट एंट्री बनानी है। क्यों बनानी है, मैंने आपको एक चीज़ बोली, क्या आपका सपोर्ट ले चुका है प्राइस, नहीं ले चुका। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था, ये वाला था। देखो क्या मार्केट लिया, आराम से रिटेस्ट के बाद आप एंट्री उठाओ, यहाँ पे बनाओ। और दिखाता हूँ एग्जांपल, बाय सेल दोनों के दिखाता रहूँगा। जिस भी पेयर में बोलोगे, गोल्ड में, यूएस ऑयल में, जिस भी पेयर में, हर जगह काम करती है, भले आप इसमें लो। और सुनो, सबसे मस्त बात बताता हूँ, इसको 5 मिनट 15 मिनट में मत फॉलो करना मेरे भाई, 1 आवर के ऊपर जाओ। बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है इसके, मैं खुद भी कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा तो डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए, डेली ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पैर मिनिमम 3 टच चाहिए। क्या बोला मैंने, पैर मिनिमम 3 टच चाहिए, और इक्वल इक्वल होनी चाहिए। क्या यहाँ पे मेरे भाई इक्वल बन रही है, ऑब्वियसली मेरे भाई यहाँ पे इक्वल बन रही है। कैसे बन रही है, ये देखो, एक टच, दो टच, तीन टच, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन यहाँ से पोजीशन बनानी, स्टॉप लॉस बिलो द, आपका ट्रेड मिल रहा है। देखो इजीली आपको ट्रेड्स मिल रही है यहाँ पे। और देखते हैं, आ जाइए आ जाइए, और देखते हैं। हमने आपको और दिखा देते हैं ये मार्केट में काम कब करती है, ये ऐसे काम करती है। चलो, नो डाउट यहाँ पे इसने रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, ये पहले ही ऊपर चली गई। लेकिन मार्केट देखो, एक, दो, तीन, हमको तीन चाहिए था, चार, पाँच, जितनी ज़्यादा बार टच करी उतनी ही तो लिक्विडिटी बन रही है, उतनी ही तो स्ट्रांग लिक्विडिटी बन रही है, उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन सिर्फ एक स्ट्रक्चर बेस्ड के साथ यूज़ करता हूँ, है ना। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन काम कैसे करेगी वो दिखा रहा हूँ बस मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कैसे काम करेगी, ये आपको लग रहा है कि मैं चलने के बाद बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये मैं डेली लाइव स्ट्रीम्स पे बताता हूँ। भले आपको भरोसा नहीं है, आप आइए एक बार देखिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कैसे प्लान करना है। एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, डाउन, रिटेस्ट, ये देखो, पूरी लिक्विडिटी, पूरी लिक्विडिटी। ठीक है, और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, भले जो भी पेयर बोलोगे उसी के अंदर दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितने टच आ रहे हैं, इसको प्लान करना है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी, आपका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, मैंने एक चीज़ बोली, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ चेंज ऑफ करेक्टर भी होना बहुत ज़रूरी। जैसे ही प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, हमारे लिए काम बन जाएगा। लेट्स गो।
मैंने एक चीज़ बोला, रीटेस्ट के ऊपर आने के बाद प्राइस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आप उसको ब्रेक होने दो। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं गया, यहाँ पे एंट्री होने के बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये इसको ब्रेक होने दो, फिर ऊपर है, फिर आप फ्लो के साथ जाओ। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, 1% भी चेंज आया लर्निंग के अंदर, तो मेरे दोस्त ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, आपको लगता है अच्छा वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग लेके आऊँगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।